स्थान में टोटल कितने शाखे हुए? 11.5। तो अब आप समझ गए होंगे शाखा और जोर क्या है, केसरिया और जोर क्या है, शाखा क्या है। तो देखिए दोस्तों, इनको ढंग से समझिए। समझिए आप लोग। नंबर 1 प्रथम शाखा, प्रथम शाखा कह लूं, जोर कह लूं दोस्तों, सब एक ही में आते हैं। ये दोस्तों बात है 1303 ईस्वी की। कब की बात है? 1303 ईस्वी की। तो 1303 ईस्वी में राजस्थान का पहला जौहर शाखा कह लूं, चाहे दोस्तों इसको जौहर बोल देता हूं, राजस्थान का पहला जौहर, राजस्थान का नहीं दोस्तों, चित्तौड़ का पहला जौहर। राजस्थान का तो देवल दे ने यानी कि पद्मादे करेंगी, रंगदेवी करेंगी। और रंगदेवी कौन है दोस्तों? रणथंभौर के शासक हम्मीर देव की पत्नी। 1303 में किसने किया दोस्तों? पद्मिनी ने किया। और पद्मिनी ने किसके विरुद्ध किया दोस्तों? महारानी पद्मिनी ने, मेवाड़ की महारानी पद्मिनी ने राजस्थान के चित्तौड़ का पहला जौहर किया। किसके विरुद्ध किया दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी के, एके के विरुद्ध। किसके विरुद्ध किया? एके के विरुद्ध किया। मैं कहूं दूसरा जौहर, दूसरे जौहर की बात कर लें दोस्तों, तो जो दूसरा जौहर हुआ है वो हुआ है 1534 में। कब हुआ है? 1534 में हुआ है। और 1534 में कर्मावती के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ है? कर्मावती के नेतृत्व में हुआ है। और किसके विरुद्ध हुआ है? यह हुआ है दोस्तों बहादुर शाह गुजरात के विरुद्ध, बहादुर शाह गुजरात के विरुद्ध। इसके अलावा भी दोस्तों अपन तीसरे जौहर की बात कर लें। किसकी बात कर लें? तीसरे जौहर की बात कर लें। तो दोस्तों याद रखना, जो तीसरा जौहर है उसकी डबल डेट चलेगी 1567-68। 1567, क्योंकि युद्ध का प्रारंभ दोस्तों 67 में हो गया था। मोहिनी कुमावत जी, आपको भी डाल दिया जाएगा, सिस्टम अपने आप डाल देगा इंफॉर्मेशन। तीसरा जौहर 1567-68 की बात कर लें। ये कि दोस्तों फूलकवर के नेतृत्व में हुआ है। किसके नेतृत्व में हुआ है? फूलकवर के नेतृत्व में हुआ है। और किसके विरुद्ध हुआ है दोस्तों? तो ये विरुद्ध हुआ है दोस्तों अकबर के, मुगल शासक अकबर के, दिल्ली के शासक अकबर के विरुद्ध हुआ है दोस्तों। कौन सा जौहर? तीसरा जौहर। राजस्थान में टोटल 11.5 शाखे हुए, 11.5 शाखे हुए, 11 जौहर हुए। उन 11.5 शाखे, उन 11 जौहरों में से 3 जौहर राजस्थान के चित्तौड़ दुर्ग में हुए हैं। इसीलिए कर्नल जेम्स टॉड ने चित्तौड़ को जौहर नगरी कह दिया। और चित्तौड़ में प्रतिवर्ष जौहर मेला चैत्र कृष्ण एकादशी को लगता है। कुल शाखे दोस्तों 3 हुए। प्रथम जौहरिया शाखा जौहर की बात कर ले 1303 में पद्मिनी ने किया, महारानी पद्मिनी ने किया। किसके विरुद्ध? अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध। दूसरा जौहर महारानी पद्मा यानी कि कर्मावती ने किसके विरुद्ध? बहादुर शाह के। और तीसरा जौहर फूलकवर ने किसके विरुद्ध? अकबर के। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। प्रमुख दर्शनीय स्थल, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित प्रमुख दर्शनीय स्थलों को देखेंगे अपन। किसके देखेंगे दोस्तों? दर्शनीय स्थलों को देखेंगे अपन।
ये केवी मंडा जी सर। तो अपन ने देखा दोस्तों पहला नौलखा कोठा, नौलखा कोठा। दूसरा नौलखा बुर्ज, नौलखा बुर्ज। दोस्तों अपन बात कर रहे हैं दर्शनीय स्थलों की। नौलखा कोठा और नौलखा बुर्ज दोनों ही कहां पर हैं? चित्तौड़गढ़ में। तो दोस्तों एक नोट लगा लेते हैं, कुछ नौलखे लिख लेते हैं। नंबर 1 नौलखा कोठा, नौलखा बुर्ज, नौलखा, नौलखा या नवलखा एक ही बात है, नौलखा, 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 नौलखा। जितने भी नौलखाएं सारे लिखा रहा हूं दोस्तों एक साथ आपको। तो अपन बात कर ले यहां पर इन नौलखों की या नौलखे जो भी हैं। तो अपन ने दोस्तों देखा नौलखा बावड़ी, नौलखा झील, नौलखा दरवाजा। देखो दोस्तों ये तो स्थित है, मैं लिख रहा हूं दोस्तों। नौलखा कोठा है चित्तौड़ में। नौलखा बुर्ज भी कहां पर है दोस्तों? चित्तौड़ में। नौलखा बावड़ी कहां पर है दोस्तों? डूंगरपुर में। नौलखा झील कहां पर है दोस्तों? बूंदी में। नौलखा दरवाजा कहां है दोस्तों? रणथंभौर में। गुड मॉर्निंग पीवी वर्मा जी जो भी हो। आगे अपन बात कर लें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की। नवग्रह, नौलखा गृह मंदिर, नवलखा बाग। गुड मॉर्निंग, क्या हुआ है डिलीट क्यों धर्मराज बेनीवाल जी? ये डिलीट क्यों? सचिन कुंतल गुड मॉर्निंग। इसके अलावा भी दोस्तों अपन बात कर लें नौलखा तीर्थ। तो नौलखा गृह मंदिर तो दोस्तों किशनगढ़ अजमेर में है, किशनगढ़ अजमेर में है। नौलखा बाग बाड़मेर में है। नौलखा तीर्थ पाली में है। नौलखा तीर्थ कहां है दोस्तों? पाली में है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। इसके अलावा भी दोस्तों अपन बात कर लें एक दो की और, यहां पर और लिख लेते हैं, थोड़ी नीचे जगह नहीं है तो यहां पर लिख लेते हैं नौवा, नौलखा तोप, दिख रहा है ना यहां पर? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग दिनेश मीणा जी। और नौलखा महल। दोस्तों नौलखा तोप तो है साहेबाद 12 में, जबकि नौलखा जो महल है वो दोस्तों कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है दोस्तों? उदयपुर में। गुड मॉर्निंग धर्मराज बेनीवाल जी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब जितने भी नौलखा थे सारे लिखा दिए हैं। तो चित्तौड़ दुर्ग के दर्शनीय स्थलों में अपन बात कर रहे थे नौलखा कोठा और नौलखा बुर्ज, दो प्रमुख दर्शनीय स्थल है चित्तौड़ में। लेकिन जितने भी
और जितने भी दोस्तों नौलखा हैं वो सारे मैंने आपको लिखा दिए। नौलखा कोठा चित्तौड़ में है, नौलखा बुर्ज चित्तौड़ में है, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है, नौलखा झील बूंदी में है, नौलखा दरवाजा रणथंभौर में है, नौलखा गृह मंदिर किशनगढ़ अजमेर में है, नौलखा बाग बाड़मेर में है, नौलखा तीर्थपाली में है, नौलखा तोप सावाद बारा में है, नौलखा महल उदयपुर में है। गुड मॉर्निंग मंजू बेरवा जी। दोस्तों आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज अब अपन क्वेश्चंस चालू करेंगे। आज क्वेश्चंस का टाइम हो गया है, आपको पता ही। विश्व का अकेला देवी मंदिर जहां देवी की पीठ की पूजा की जाती है। सेकंड क्वेश्चन की बात, यानी कि कैला माता का मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को, रानी सती का मेला भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को, शीतला माता का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को, और जबकि दोस्तों ब्रह्माणी माता का मेला माघ शुक्ल सप्तमी को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर ए लगा लीजिए आप लोग। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते थोड़ा सा। स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट, नौलखा कोठा और नौलखा बुर्ज, तो दो तो अपन देख चुके हैं, बाकी की बात कर लेते हैं दर्शनीय स्थलों में। तो दोस्तों तीसरे नंबर का दर्शनीय स्थल जो आता है उसका नाम है विजय स्तंभ। क्या नाम है दोस्तों? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ की बात कर ले दोस्तों अपन, राजस्थान में विजय स्तंभ का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो विजय स्तंभ को देखते हैं, यानी कि चित्तौड़ दुर्ग के दर्शनीय स्थलों में अपन बात कर रहे हैं विजय स्तंभ की। तो विजय स्तंभ को देखें दोस्तों, याद रखना 1437 ईस्वी के सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में, सारंगपुर युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में निर्माण, विजय के उपलक्ष्य में निर्माण हुआ। तो दोस्तों मैंने क्या कहा भाइयों कि विजय स्तंभ का निर्माण 1437 ईस्वी के सारंगपुर युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में हुआ। सारंगपुर युद्ध के, ढंग से समझना इस बात को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। हुआ क्या है कि सारंगपुर विजय के युद्ध, यानी कि राणा कुंभा शासक था कहां का दोस्तों? मेवाड़ का। और जब राणा कुंभा के जो पिता थे जिनका नाम था दोस्तों मोकल, राणा मोकल की हत्या करने वाले उनके हत्यारे चाचा व मेरा भागकर शरण ले लेते हैं किसके पास? मालवा के महमूद खिलजी के पास। तब कुंभा मालवा के महमूद खिलजी को कहते हैं कि आप ना मेरे पिता के हत्यारों को मुझको वापस सौंप दीजिए, अगर ऐसा नहीं किया तो आपको भुगतना भी पड़ेगा। इस बात पर ये लोग नहीं मानते। जब नहीं मानते तो दोस्तों इनमें क्या होता है? आपस में युद्ध होता है। जो युद्ध कहां पर होता है? 1437 में सारंगपुर में होता है, जिसमें राणा कुंभा की विजय होती है। और कुंभा की विजय होने के बाद भी अपन बात कर ले, राणा कुंभा की विजय होने के बाद कुंभा 1440 से 1448 तक निर्माण करवाते हैं एक इमारत का, विजय के उपलक्ष्य में, विजय की खुशी में करवाते हैं, इसीलिए नाम पड़ गया विजय स्तंभ। तो अपन बात करें दोस्तों, हम कह सकते हैं 1437 सीधा बनेगा कि विजय स्तंभ के निर्माण का कारण क्या है? विजय स्तंभ के निर्माण का कारण 1437 ईस्वी के सारंगपुर युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में निर्माण हुआ है। तो दोस्तों मैं कहूं विजय स्तंभ के लिए, मैं बोलूं कि पहली बात, विजय स्तंभ का निर्माता कौन है? दूसरा मैं कहूं विजय स्तंभ वर्तमान में कौन से जिले में है? वर्तमान में किस जिले में है? सारंगपुर यूपी। चुन्नीलाल दानिया जी इधर देखिए, निर्माता जिला देखा, फिर मैंने कहा कि भाई इसके वास्तुकार कौन थे, इंजीनियर कौन थे? मैं कहूं भाई इसकी ऊंचाई कितनी, यानी कि ये कितने मंजिला इमारत है? कितने मंजिला इमारत है? ये किसको समर्पित है? इसके अलावा देखा कि इसकी ऊंचाई कितनी है।